नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिक, महिला और पुरुष दोनों से। यूपी ट्रिपल एससी टेक्निकल असिस्टेंट टोटल पद हैं 3,446। नई भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के दौरान हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी आपकी काम की लगे तो एक लाइक जरूर कर दें। अपनी दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। प्राविधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा 2023 के अंतर्गत विज्ञापन यहाँ जारी किया गया है 4 मार्च को। और ऑनलाइन आवेदन करने और शुल्क जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है 1 मई से आवेदन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि रखी गई है 31 मई 2024। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 7 जून 2024 तक। प्राविधिक सहायक यानी टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत इन पदों को कृषि निदेशक कृषि विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 3,446 पदों पर ये नियुक्तियां की जानी सुनिश्चित की गई हैं। इन पदों के लिए वो कैंडिडेट आवेदन के पात्र होंगे या आवेदन कर सकते हैं जिनके पास में प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2023 का वैलिड स्कोर कार्ड जारी किया गया है। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में पीईटी 2023 का 0 या उससे कम नेगेटिव मार्क्स प्राप्त करे हैं, उन कैंडिडेट्स को इस परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा या वो कैंडिडेट इन परीक्षा के लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे। आपको बता दें, इन पदों के लिए पहले भी आवेदन मांगे गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कृषि सेवा ग्रेड 3 प्राविधिक ग्रुप सी टेक्निकल असिस्टेंट परीक्षा 2023 के बारे में माननीय उच्च न्यायालय में योजित एसएलपी संख्या 7674/2017 के अनुपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य पारित आदेशों से आच्छादित अभ्यर्थियों के विषय में विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं और उन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार ये अवसर दिया जा रहा है। सभी कैंडिडेट इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार आगामी तकनीकी सहायकों के चयन में पीईटी परीक्षा न देते हुए सीधे द्वितीय चरण की या मेन परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई है। उपरोक्त द्वितीय चरण की परीक्षा में भाग लेने के लिए आयु सीमा में शिथिलता दी जाएगी। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार कुल आप यहाँ देखेंगे 2,384 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सीधे प्रवेश या लेटरल एंट्री दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। ऐसे कैंडिडेटों को सीधे लेटरल एंट्री या मेन एग्जामिनेशन में जाने के लिए सबसे पहले अस्थायी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा संख्या टीपीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया जाएगा। उसके बाद अस्थायी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पंजीकरण टीपीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करके ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। टीपीईटी जनरेट करने के बाद में आयोग के द्वारा यानी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा अभ्यर्थियों से संबंधित डेटा और विवरण प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के अभ्यर्थियों के डेटा के साथ मर्ज कर दिया जाएगा और उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। अब ऐसे नए कैंडिडेटों को यानी डायरेक्ट लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेटों को टीपीईटी रजिस्ट्रेशन कैसे जनरेट करना है। 2384 अभ्यर्थियों को टीपीईटी रजिस्ट्रेशन जनरेट करने के लिए
सबसे पहले आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा और लेटरल एंट्री के विकल्प को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद दिए गए लिंक के प्रमाणीकरण या वेरिफिकेशन के लिए विंडो दी गई है। अभ्यर्थी को वेरिफिकेशन विंडो के अंतर्गत अधीनस्थ कृषि यानी टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 2013 से संबंधित यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कैटेगरी, ये सभी मोबाइल नंबर को देना है वहाँ पर। ये सब देने के बाद में वेरिफिकेशन विंडो पर जाना होगा। वेरिफिकेशन करने के बाद में अभ्यर्थियों को TPET रजिस्ट्रेशन जनरेट कर दिया जाएगा। इस कंडीशन में आवेदक उसका प्रिंट जरूर ले लेना है और अपने पास फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए सुरक्षित रखना होगा। इस तरह से जनरेट किया गया TPET रजिस्ट्रेशन नंबर केवल 20 अप्रैल 2024 तक ही मान्य होगा। 2384 अभ्यर्थियों के अलावा ऐसे सभी कैंडिडेट प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET 2023 के रजिस्ट्रेशन के आधार पर अपने फॉर्म को इन पदों के लिए सबमिट करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एलिमेंट्री जो एग्जामिनेशन है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके अंतर्गत व्यक्तिगत जो विवरण है उसको आपको चेक कर लेना है। दूसरा जो माध्यम होगा रजिस्ट्रेशन का OTP के माध्यम से, TPET के माध्यम से आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल पर OTP भेजा जाएगा। उसको वेरीफाई करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में सभी कैंडिडेट्स को अपनी पर्सनल डिटेल चेक कर लेनी है। फ़ोटो हस्ताक्षर को भी चेक कर लेना है। उसके बाद में कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अन्य विवरण आपको अच्छे से डिटेल चेक कर लेनी है। उसके बाद घोषणा वाले बटन पर जाकर फाइनली प्रोसीड टू पेमेंट फीस और फाइनल सबमिशन पर क्लिक करके आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए जो आवेदन शुल्क रखी गई है मुख्य परीक्षा के लिए सभी वर्ग के कैंडिडेट्स को 25 रुपये शुल्क ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से पेमेंट करनी होगी। सभी कैंडिडेट को शुल्क जमा करने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट ज़रूर ले लेना है और उसको फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए संभाल कर रखना होगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती नज़र आती है या कुछ गलती हो गई है तो उसमें आप मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। OTP के माध्यम से उसको वेरीफाई करना होगा। यहाँ जो आप करेक्शन कर सकते हैं नाम की स्पेलिंग में, पिता पति के नाम की स्पेलिंग में, पत्राचार का पता, EWS क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी से रिलेटेड गलतियाँ, जाति प्रमाण पत्र से संबंधित गलतियाँ, लिंग, जेंडर, ये गलतियाँ जो हैं आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 के पदों से संबंधित यहाँ वेतनमान जो होगा 5200 से लेकर 20,200 ग्रेड पे 2400 के अंतर्गत। छठे वेतन आयोग के अकॉर्डिंग वेतनमान 25,500 से लेकर 81,100 रुपये होगा। इसके साथ अनारक्षित की जो पद हैं यहाँ पर 1813 पद हैं। SC के 509 हैं, ST के 151 हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के हैं 629, EWS के 344। टोटल पदों की संख्या सभी कैटेगरी के मिलाकर 3446 है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 के पदों के लिए आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भारत में स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक या कृषि में स्नातक के समकक्ष कोई क्वालिफिकेशन, BSc ऑनर्स कृषि, BSc उद्यान, BSc ऑनर्स उद्यान, BSc फॉरेस्ट्री, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, BTech कृषि इंजीनियरिंग और कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा BSc गृह विज्ञान या कम्युनिटी साइंस में 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी जिन्होंने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल की सेवा की है और राष्ट्रीय कैडेट कोर का उनके पास B प्रमाण पत्र है। आयु की गणना 1 जुलाई के आधार पर कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। SC ST को 5 साल की छूट होगी, OBC को 3 साल की छूट होगी और OBC के अलावा
जो पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट हैं उनको 10 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इन पदों पर जो चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, मुख्य परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। साक्षात्कार इन पदों के लिए कंडक्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये समूह ग या ग्रुप सी के पद हैं। लिखित परीक्षा जो होगी उससे संबंधित पाठ्यक्रम आपको वेबसाइट पर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डिटेल में आप एप्लीकेशन को भरने से पहले डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UP SSSC की वेबसाइट पर जाना होगा, लाइव एडवर्टाइजमेंट पर जाना है और यहाँ आप देखेंगे जो संबंधित एडवर्टाइजमेंट है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एडवर्टाइजमेंट की लिस्ट है, जो जिन्हें अप्लाई कर सकते हैं इस समय, उनके यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखाई देगी, एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम डेट यहाँ दिखाई देगी। उसके सामने यूजर इंस्ट्रक्शंस का आपको डिटेल मिल जाएगी, एडवर्टाइजमेंट का लिंक यहाँ मिल जाएगा। उसके सामने ग्रीन बटन अप्लाई का दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नाम, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, नंबर एडवर्टाइजमेंट का, एडवर्टाइजमेंट की डेट कब हुई है और एलिजिबिलिटी यहाँ आप देखेंगे प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET 2023 के आधार पर इन पदों के लिए एलिजिबिलिटी कंफर्म की जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं पद का नाम टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी, कम से कम आयु 21 साल, अधिकतम आयु 40 साल। टोटल वैकेंसी यहाँ व्यू करके आप देख सकते हैं, बटन दिया गया है, इस पर व्यू करेंगे तो यहाँ आपको टोटल वैकेंसी दिखाई देंगी 3446। इसके बाद यहाँ सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फीस यहाँ पर दी गई है, कैसे पेमेंट करना है। उसके बाद यहाँ आवेदन पत्र भरने के निर्देश दिए गए हैं, उनको अच्छे से आपको पढ़ लेना है और आवेदक के द्वारा जो घोषणा यहाँ पर दी गई है उसके लिए चेक बॉक्स को क्लिक करना है, एग्री पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे अब जो आप लॉगिन करेंगे तो ऑथेंटिकेशन मोड यहाँ दिए गए हैं, थ्रो पर्सनल डिटेल या थ्रो OTP, इनमें से कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लिए थ्रो पर्सनल डिटेल का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने आपको अपना PET 2023 का रोल नंबर देना होगा, डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की देनी होगी, जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेना मेल फीमेल। उसके बाद आर यू डोमिसाइल ऑफ UP, यस नो में आंसर दे देना है। डोमिसाइल UP के हैं तो यस को सेलेक्ट करना है। कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है आपको, जनरल SC ST OBC जो भी है। उसके बाद यहाँ वेरिफिकेशन कोड जो दिया गया है इसको यहाँ पर डाल देना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका लॉगिन प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सर्विसेज सिलेक्शन सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 3 के पदों के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। अगर दोस्तों आपके पास भी PET 2023 का वैलिड स्कोर कार्ड है तो आप भी टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड C या ग्रेड 3 के पदों के लिए 31 मई से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में ज़रूर सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अभी अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।